तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सत्य अहिंसा चोरी न करवी, वण जोई तू नव संघरवू। ब्रह्मचर्य ने जाते मेहनत, कोई अड़े न अभड़ाऊं। अभय स्वदेशी स्वाद त्याग ने, सर्वधर्म सरखा गणवा। आ 11 महाव्रत समझी, नम्रपणे नित आचरवा। वाह चिड़िया वाह, जनरल तुमको 11 महाव्रत याद तो है, लेकिन गुजराती में बोला लिए मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। ये तो अभी हिंदी में कहाँ से, तो गुजराती में ही है। कोई बात नहीं है यार, मैं हिंदी में अनुवाद करके समझा देता हूँ सभी को। प्लीज, थैंक यू मेहता साहब। प्लीज प्लीज मेहता साहब प्लीज। ये जो 11 जीवन मंत्र है, महाव्रत, वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय। नहीं, सत्य अहिंसा चोरी न करवी। जनरल अस्तेय का मतलब चोरी न करना ही। अच्छा। अचौर्य है ना। अपरिग्रह, चीजों को संचित न करना। ब्रह्मचर्य, स्वावलंबन, स्वदेशी, स्वाद का त्याग करना। अभय, छुआछूत में विश्वास न रखना, और सर्वधर्म समभाव। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू मेहता साहब। तो दोस्तों, सबसे पहला जो महाव्रत है सत्य, जिसके बारे में बापूजी ने कल वो भीड़े की पहेली का जवाब देने में बता दिया कि सत्य वो है जिसे कोई तलवार कभी काट नहीं सकती, और सत्य वो है जिसको कभी कोई आंच नहीं आ सकती। इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। और हमारे शास्त्रों में भी सत्य की महिमा गाई गई है। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। और महात्मा गांधी का दूसरा महाव्रत अहिंसा। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, अनुयायी थे, और इस पूरी दुनिया को इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता जो महात्मा गांधी ने दिया, अहिंसा। बिल्कुल। अहिंसा के बारे में तो मैं आप सब लोगों को कल बता ही चुका हूँ। बापू मानते थे कि अपने या किसी और के लिए भी बुरा सोचना ये भी एक हिंसा है। हाँ, गांधी जी के इसी अहिंसा के संदेश को मान देते हुए पूरे विश्व में आज का दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी अहिंसा के शस्त्र से, बिना खड़ग, बिना ढाल, गांधी जी ने हमारे देश को आजादी दिलवाई थी। बात तो गांधी जी के महाव्रतों की चल रही थी, आगे बताइए ना। गांधी जी का तीसरा महाव्रत है अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना। किसी की चीज चुराना ही चोरी नहीं है, लेकिन किसी की चीज को उसकी इजाजत के बिना लेना, ये भी चोरी। करेक्ट। चाचा जी, अब चौथा महाव्रत मैं कहता हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो है अपरिग्रह, यानी कि चीजों का जरूरत से ज्यादा संग्रह कर लेना। जिस तरह चोरी करना पाप है, उसी तरह से खाने की चीजें, कपड़े और जीवन उपभोग की चीजों को जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लेना भी गलत है। सही कहा भिड़े। महात्मा गांधी ने हमें यही समझाना चाहा कि हम सबको अपनी आवश्यकताएं घटानी चाहिए। यदि हम अपनी आवश्यकताएं घटाएंगे तो उन लोगों को वो चीजें मिलेगी जिन्हें उनकी ज्यादा जरूरत है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में कितनी छतरियां हैं? मेरी आवश्यकता से अधिक नहीं है। घर में जितनी छतरी हैं, सब आवश्यक है। नहीं, आवश्यक है, लेकिन उपयोग होती है। जी चाचा जी, गांधी जी का 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य? जी, ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत व्यापक है। सिर्फ काया से नहीं, मन और वचन से अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। हाँ, यहाँ तक कि खाने पीने में अपने स्वाद पे संयम रखना, ये भी ब्रह्मचर्य है जेठिया। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी का छठा महाव्रत है स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। जो तेरे ही सवाल का जवाब था जेठिया। बड़े सयाने कह के गए हैं, ईश्वर उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। बराबर, सही बात है। राधा, तुम्हारे बड़े सयाने बिल्कुल ठीक कहते थे। और जो लोग स्वावलंबी होते हैं
उनके पास जितने साधन होते हैं, जो भी साधन होते हैं, वो उन्हीं से सफलता पा लेते हैं। करेक्ट। गांधी जी का 7वां महाव्रत है अस्पृश्यता, जिसे हम छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच भी कह सकते हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। खैरतर अस्पृश्यता, जातिवाद, ऊंच नीच आज भी हमारी देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें उसे दूर करना चाहिए। हाँ, बराबर है, बराबर है। ओ यारो, गांधी बापू के एक महाव्रत का मैं हमेशा से पालन करता आया हूँ, और वो महाव्रत है निर्भयता। सच की राह पे जब आप चलते हैं तो कैसी भी परिस्थिति हो, आप डरते नहीं हैं। इसीलिए मैं किसी भी परिस्थिति में कभी डरता नहीं। बिल्कुल। अरे वो तो हमें पता है सोडी, लेकिन कभी कभी तुम्हारे साहस से हम डर जाते हैं। इसीलिए ये महाव्रत याद करना तुम, निर्भयता। थोड़ी निर्भीकता का मतलब सिर्फ शारीरिक साहस से नहीं है, मानसिक साहस से भी। और मेहता साहब, मानसिक निर्भयता होगी तभी तो शारीरिक निर्भयता आएगी। गांधी जी ने हर तरह के डर से मुक्त होने की बात कही। बापूजी, अब मैं करता हूँ अपने सबसे पसंदीदा महाव्रत की बात। वो है स्वदेशी। हमारे देश में बनी चीजों को और हमारे भारतीय विचारों को स्वदेशी कहते हैं। गांधी जी हमेशा स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देते थे। हमने पहनी ये खादी और ये चरखा उसका प्रतीक है। चरखा हम भले ही आज भूल चुके हों, लेकिन उसके पीछे के विचारों को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं मेरी दुकान में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों को प्रोत्साहन देता हूँ। क्या बात है जी? नेटू काका, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे देश में बनी हुई चीजों के उपयोग करने से हमारे व्यापारी और कारीगरों की तरक्की होगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे इसरो के सक्सेस के पीछे भी स्वदेशी विचारों का बहुत बड़ा हाथ है। हमारा डीआरडीओ और क्या कौन? डीआरडीओ विठल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। हाँ, हमारा डीआरडीओ और मेक इन इंडिया फाउंडेशन भी स्वदेशी विचार की पहल है। हाँ। अब हम भी स्वदेशी चीजों को हमेशा प्रोत्साहन देंगे। गांधी जी का 10वां महाव्रत है आस्वाद, यानी कि स्वाद का त्याग। एग्जैक्टली, क्योंकि स्वाद की वजह से ही लोग कुछ भी खा लेते हैं, और 99% बीमारियां अनहेल्दी खाना खाने से ही होती है। और इसीलिए मैं डाइट फॉलो करने का आग्रह रखती हूँ। और अब क्रम है बापू के 11वें यानी कि अंतिम महाव्रत का, और वो है सर्व धर्म समभाव। बापू सर्व धर्म समभाव के प्रणेता थे। दुनिया में सभी धर्मों को समान मानना और सभी को सम्मान देना उनका विचार था। बिल्कुल। और गांधी बापू का ये विचार हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की जड़ों में बसा हुआ है। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, कोई मराठी है तो कोई गुजराती, कोई पंजाबी है तो कोई पारसी। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में सब प्यार से मिलजुल के रहते हैं। हाँ अब्दुल, इसीलिए हमारे गोकुल धाम के कोने कोने में प्यार बसता है। हाँ, इसीलिए तो हमारे गोकुल धाम को मिनी इंडिया कहते हैं। सही बात है। वाह बबीता जी वाह, क्या बात कही है। आज हम सब गोकुलधाम वासी एक कसम खाते हैं। जी जी बिल्कुल। सर्वधर्म समभाव के साथ गांधी जी के सभी महाव्रतों का पालन करने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में उनके विचारों को फैलाते रहेंगे। मित्रों, दिनकर जी ने एक बड़ी श्रेष्ठ कविता लिखी थी, उसका एक अंश याद आ गया। यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं वो सुनाऊं? हाँ, अरे सुनाइए सुनाइए। उन्होंने लिखा कि एक देश में बांध संकुचित करो ना इसको। गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिख नहीं, काल है। गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की। गांधी मानवता का अगला उद्विकास। क्या बात है। वाह 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 मेहता साहब वाह। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं एक और महापुरुष का स्मरण करना चाहता हूँ। एक अद्भुत संयोग है कि 2 अक्टूबर के दिन उनका भी जन्म था, जिन्होंने जय जवान जय किसान जैसा नारा दिया, जिनसे हमें प्रेरणा मिली। आइए हम नमन करें स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम इन महापुरुषों के बताए मार्ग पर चल सके।
ताकि एक नव भारत का निर्माण हो। बिल्कुल। आज का दिन हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, नहीं? आज का अनुभव ही हमारे लिए अनमोल इनाम है। तो अभी बापूजी अनमोल इनाम नहीं देंगे तो चलेगा ना? हाँ हाँ, अरे चलेगा ना, बोलो ना। आज का अनुभव ही अनमोल इनाम है। अरे नहीं, बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं तुम सबको उतना ही अनमोल इनाम देने वाला हूँ। अरे ऐसा ही अनमोल इनाम और क्या हो सकता है? एक मिनट, तबू से ना, रेडी दादाजी? मैंने कहा था वैसे सबको दे दो। हाँ दादाजी। अरे वाह, माझे सत्याचे प्रयोग, गांधीजींची आत्मकथा। अरे वाह, ये तो बंगाली में है, आत्मकथा अथवा सत्यर प्रयोग। क्या बात है। अरे वाह, थैंक यू चाचा जी। थैंक यू बापूजी। हाँ, एक लेखक को इससे बढ़िया तोहफा मिल ही नहीं सकता। सच दे नाल मेरे प्रयोग, सच्चाई के साथ मेरे तजुर्बात। इससे बढ़िया अनमोल इनाम कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन इसको पढ़ना और दूसरों को भी इसे पढ़ने के लिए देना, तो ही इसका उद्देश्य सार्थक होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, गांधी जी की पहचान देते एक गाने से हम इस समारोह का समापन करेंगे। हाँ, तबू से ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और हमारे प्यारे बापू, हमारा भारत देश और पूरी दुनिया उनकी 150वीं जन्म जयंती मनाने जा रही है। अगर हम प्रामाणिकता से मनोमंथन करें और सोचें, तो हमें प्रतीत होगा कि आज की प्रगति की अंधी भागदौड़ में हम गांधी जी के मूल्यों और सिद्धांतों को भूल रहे हैं, और हम भूल रहे हैं उन जगहों को जहाँ पे गांधी जी के जीवन की और हमारे स्वातंत्र्य संग्राम की नींव रखी है। देखा जाए तो हम हमारे बच्चों को पर्यटन स्थल, सिनेमा, रेस्टोरेंट और देश विदेश घूमने लेके जाते हैं, लेकिन हम गांधी जी से जुड़ी हुई उन जगहों पर नहीं लेके जाते हैं जहाँ हमारे स्वातंत्र्य संग्राम की अहम भूमिका रही हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से हम हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे महान इतिहास से रूबरू कराने की एक विनम्र कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, हम आपको ले चलते हैं गांधी जी की उन जगहों पर जो हमारे भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। चलिए, पोरबंदर। ये देखो बच्चों, ये वो स्थान है जहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जिसे आज कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे पास में कस्तूरबा जी रहती थी। कीर्ति मंदिर का निर्माण होने से पहले यहाँ पर इस जगह पे 3 मंजिला हवेली थी, जिसे महात्मा गांधी जी के परदादा यानी कि श्री हरजीवन रायदास जी ने 17वीं शताब्दी में खरीदा था। बाद में बापूजी को सम्मान देते हुए
इस जगह की कायाकल्प करके यहाँ पे कीर्ति मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन हुआ था 1950 में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हाथों। वाओ, इसका आर्किटेक्चर कितना सुंदर है ना। क्योंकि बेटा इस मंदिर के निर्माण में एक खास बात है। इस मंदिर के निर्माण में हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ईसाई और इस्लाम धर्म की वास्तुकलाओं का मिश्रण किया गया है। इसीलिए ये मंदिर सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। गांधी जी के 79 इयर्स की जीवन काल को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर की लंबाई और चौड़ाई 79 फीट रखी गई है। वहाँ पे सत्य और अहिंसा भी लिखा हुआ है, देखो। ओए यारो, ये जगह पे आके एकदम गजब का अनुभव हो रहा है। एकदम यूनिक डिजाइन है। बच्चों, इस मंदिर का निर्माण उद्योगपति नानजी भाई कालिदास मेहता ने बड़े मन से पुरुषोत्तम भाई मिस्त्री के हाथों करवाया था। और अब इस जगह की देखभाल भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल विभाग कर रहा है। यहाँ पर गांधी जी के बहुत ही करीबी मगनलाल गांधी और महादेव देसाई का कमरा भी है। महादेव देसाई जी लेखक भी थे और गांधी जी के सेक्रेटरी भी थे, और मगनलाल गांधी गांधी जी के चाचा के लड़के थे। मगनलाल गांधी ने ही गांधी बापू को स्वतंत्रता की मुहिम का नाम सत्याग्रह रखने का कीमती सुझाव दिया था। चलो बच्चों, अंदर चलते हैं। अरे बच्चों, ये देखो गांधी जी का ओरिजिनल चश्मा। देखो, बापू जी का घर यहां से भी दिख रहा है। तो मित्रों, पोरबंदर के बाद हम आपको ले चलते हैं राजकोट। मित्रों, इस आधुनिक युग में बेहद आवश्यक है कि हम नई पीढ़ी को महात्मा गांधी से अवगत कराएं। महात्मा गांधी ने जो संदेश दिए थे वो इस पीढ़ी को बताएं। महात्मा गांधी से जुड़ी चीजें, जगह ये पीढ़ी जाने, देखे। तो आप भी आए, देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सकें। तो आइए मिलकर देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.